केवल सृष्टिकर्ता ही अपनी सृष्टि को नियंत्रित कर सकता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि यीशु ने बहुत से लोगों को चंगाई दी, जिसकी वजह से एक बड़ी भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई थी। लेकिन यीशु जानता था कि वे सब सिर्फ चंगाइयों के लिए उसके पास आए हैं। लेकिन यीशु नहीं चाहता था कि लोग सिर्फ चंगाइयों के लिए उसके पास आएं। इसीलिए उसने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे उसके साथ झील के उस पार जाएं। मत्ती 8:23। जब यीशु नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और यीशु सो रहा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि मछली पकड़ने की छोटी सी नाव में यीशु सो कैसे सकता था। लेकिन यहूदी इतिहासकार जोसेफस, जो प्रेरितों के समय में था, उसने लिखा था कि गलील की झील में आमतौर पर 300 से ज़्यादा मछली पकड़ने की नावें एक समय में पाई जाती थी, और वो नाव इतनी बड़ी तो होती थी कि उसमें यीशु और उसके 12 शिष्य आराम से आ सकें। और उन नावों को पतवार और पालों दोनों से चलाया जाता था। पालों मतलब वो जो लकड़ी के लट्ठों पर जो कपड़े बड़े बड़े बांधे जाते हैं, जिनसे हवा को नियंत्रित किया जाता है। तो ये बहुत संभव है कि उसमें यीशु के लेटने के लिए काफ़ी जगह थी। गलील की झील 13 मील लंबी और 8 मील चौड़ी थी, और उसकी अधिकतम गहराई 150 फीट थी। उस झील में बिना किसी संकेत के अचानक तूफानों का आना बहुत सामान्य बात थी। अब यीशु तो सर्वज्ञानी था और उसको तो पता था कि तूफान आने वाला है। फिर भी उसने शिष्यों को झील में जाने की आज्ञा क्यों दी? ताकि वो उन्हें कुछ दिखा सके, जिससे उनका विश्वास और बढ़ जाए। यीशु चाहता तो तूफान को ना आने देता, लेकिन वो चाहता था कि उसके शिष्य इस अनुभव से गुजरें, ताकि वे जान सकें कि यीशु वास्तव में कौन है। यीशु को पता था कि तूफान आएगा, फिर भी वो निश्चिंत होकर सो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। मेरे जीवन में कई बार यीशु ने मुझे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला है, लेकिन आज भी कभी कभी जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो मैंने देखा है कि मेरा विश्वास फिर से कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन साथ में मैंने ये भी अनुभव किया है कि यीशु मेरी परिस्थिति के बीच में ही मुझे प्रशिक्षण दे रहा होता है, मतलब ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो मुझे सिखा रहा होता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, और मुझे अपना विश्वास नहीं खोना है। मुझे ये नहीं भूलना है कि उस कठिन परिस्थिति में भी यीशु मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। तभी तो मैं रात को चैन से सो पाऊंगा, जैसे यीशु सो रहा था नाव में। और जब वो मुश्किल समय खत्म हो जाता है मेरे जीवन में, तो मुझे समझ आ जाता है कि सब कुछ तो यीशु के नियंत्रण में ही था, और मैं तो बेकार में ही इतनी चिंता कर रहा था। तब मैं अपने मन में सोचता हूँ कि अगली बार जब परीक्षा की घड़ी आएगी ना, तो मैं इतना विचलित नहीं होऊंगा। लेकिन मैंने देखा है कि अगली बार भी मैं फिर से वैसे ही परेशान हो रहा होता हूँ, लेकिन इस बार पहले से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी हो रहा होता हूँ थोड़ा विचलित। मनुष्य ऐसा ही होता है, इसीलिए उसे बार बार प्रशिक्षण की और प्रोत्साहन की जरूरत होती है, अपने विश्वास को जमाए रखने के लिए और विश्वास को बढ़ाने के लिए। यीशु के शिष्य भी ऐसे ही थे। उनका विश्वास कई बार गिरता था, मन में कई बार संदेह आते थे। फिर यीशु कुछ ऐसा करता था कि उनका विश्वास वापस ऊपर आ जाता था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।